लगता है आपको इस बार कौन सी सरकार आने वाली है? मैम मोदी सरकार। क्यों मोदी सरकार क्यों? क्यों नहीं आएगा मैम, इतना मेहनत कर रहे हैं, क्यों नहीं आएंगे? हारने के लिए मेहनत कर रहे हैं। और जो सरकारें मेहनत कर रही हैं वो जीतने के लिए नहीं कर रही हैं? दिख ही नहीं रहा ना, उनका मेहनत ग्राउंड लेवल पर दिख ही नहीं। आपको नहीं लग रहा है कि उनकी मेहनत को छुपाया जा रहा है? कैसे छुपाया जा रहा है? मीडिया स्वतंत्र है, आप क्यों छुपाओगे? मीडिया स्वतंत्र है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जिस हिसाब से सरकार चल रही है, सरकारें ही चीजों को छुपा दे रही है। कभी ईडी का रेड पड़ जा रहा है, कभी कुछ हो जा रहा है, लगातार तो चीजें बदलती जा रही है। अगर आज चुनाव है जी और आज मैंने कुछ गलत किया जी तो पुलिस मुझे पकड़ेगी नहीं? बिल्कुल पकड़ेगी, नहीं, बिल्कुल पकड़ेगी। ये दबाने का मामला कहाँ से आया? गलती किया है तो वो तो जेल जाएगा ना भाई, गलती किया है तो जेल जाना ही है ना। क्यों ईडी की रेड जो पड़ी है अभी तक, आपने भी सुना है कि यहाँ के दिल्ली के सीएम तक जा चुके हैं जेल में, है ना, गिरफ्तार वो भी हो चुके हैं। लेकिन ऐसा क्यों कि बीजेपी का अभी तक कोई भी ऐसा नेता नहीं है जिसके ऊपर ईडी की रेड पड़ी हो? ऐसा क्यों? जब कोई घोटाला सामने आएगा या जब कोई रिसर्च, बीजेपी इतनी भी तो साफ सुथरी नहीं है मेरे हिसाब से। तो आप घोटाला निकालो ना मैम, मैं तो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। कोर्ट में मुकदमा कीजिए ना, घोटाला निकालेंगे ना। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप बीजेपी का कोई भी घोटाला सामने लाओ, और इनकम टैक्स वाले ना 10% रिवॉर्ड देते हैं। मतलब अगर 100 करोड़ का घोटाला निकालोगे ना, अपने आप को कोई जेल में भेजना चाहे तब शायद बीजेपी के विपक्ष में जाए। इस समय में तो यही हो गया ना कि बीजेपी के विपक्ष में जो जाएगा उसके ऊपर पड़ेगी ईडी की रेड, हो जाएगा जेल। मैम आप मुझे कोई भी वीडियो ऐसा दिखा दो जिसमें मोदी, योगी या कोई भी बड़े नेता या स्पोक्स पर्सन ये बोल रहा हो कि मीडिया स्वतंत्र नहीं है और मीडिया को दबाया जा रहा, या मीडिया के खिलाफ हम खड़े हो रहे हैं, या मीडिया कल से काम नहीं करेगी। व्यूज गिर जाती है सर। जो भी मीडिया अगर गलती से भी बीजेपी के विपक्ष में गई, उसकी व्यूज अपने आप गिर जाती है, उसको लोग देखना तक पसंद नहीं कर पाते। कुछ इस तरह कर दिया जाता है। आपको इसमें ऐसा कुछ नहीं लगता? मैम इसलिए ना, क्योंकि जनता जाग चुकी है, तो आपके वीडियो कोई क्यों देखेगा? अगर उसमें अच्छा बात नहीं दिख रहा हो तो क्यों देखेगा? क्यों अभी तक केजरीवाल ने दिल्ली में कुछ नहीं किया? दिल्ली में भी तो काफी सुविधाएं हैं मेरे हिसाब से। इलेक्ट्रिसिटी पे कितनी ज्यादा छूट है, लेडीज के लिए बसें फ्री है, मेट्रो दूर का लोग जो सफर करते हैं वो मेट्रो से इतने इजीली और इतने सस्ते में हो जा रहा है, फ्री में इलाज हो रहा है। क्या चाहते हैं? जब शीला दीक्षित जी भारत यहाँ पे थे दिल्ली में, तो क्या इलाज नहीं होता था? क्या एमसीडी का पानी नहीं आता था? क्या स्कूल में पढ़ाई? बीजेपी का आप समर्थन कर रहे हैं, लेकिन आपको तो ये भी पता होगा कि बीजेपी लगातार बीजेपी चली जा रही है। मैं शीला दीक्षित जी का भी समर्थन कर रहा हूँ। जब शीला दीक्षित जी दिल्ली की गवर्नमेंट में थी, सीएम थी, तब क्या एमसीडी का पानी नहीं आता था? तब स्कूल में पढ़ाई नहीं होती थी? जब हॉस्पिटल क्या बंद होते थे, वहाँ इलाज नहीं होते थे? क्या नहीं होता था? ऐसा बात मुझे बताओ। पहले के समय में ना एक ही चीज देखने को मिली है कि टीचर स्कूल में तो होता है लेकिन क्लास में नहीं। अभी भी कितने ऐसी सुविधा नहीं मिलती थी। अभी कितने स्कूल है जिसमें प्रिंसिपल नहीं है? मैम आप न्यूज नहीं देखते क्या? बिल्कुल हम न्यूज देखते हैं, तभी तो आपसे जान रहे हैं। अभी 100 एमसीडी के स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं है। आप देखो, पढ़ो किताब। अभी आप ही अच्छाई बता रहे हैं बीजेपी की। नहीं, सुनिए पीएम कौन है? पीएम किसकी सरकार का है? पीएम किसकी सरकार का है? दिल्ली की जनता ने किसको चुना है? पीएम किसकी सरकार का है? पीएम से बड़ा सीएम तो नहीं हो सकता हमारे हिसाब से। दिल्ली की जनता ने किसको चुना है? दिल्ली की जनता ने जिसको भी चुना है, आगे किसको चुनेगा हम तो वो जानना चाह रहे हैं ना। आगे मोदी, आगे क्या? मैडम जी मोदी 400 पार, उन्हें हिला नहीं सकता है मोदी को, समझे? और कुछ मैम कुछ बातें करो। मोदी 400 पार, ठीक है, लेकिन और सरकार क्यों नहीं? मोदी ने ऐसा क्या कर दिया जो और सरकारों ने? साल में क्या किया? कुछ नहीं किया। सारे फ्री वाले खाने वाले सारे फेर बदल वाले, जितने भी सारे फेर बदल वाले, कभी इसमें कभी उसमें, हर जगह आए जा रहे हैं, वो तो सब बीजेपी में जुड़ रहे हैं। जब वो एक जगह स्थिर नहीं है तो वो देश को क्या स्थिर रखेंगे? इसके बारे में क्या कहेंगे? बीजेपी वाले भी चले जाते हैं कांग्रेस में, कांग्रेस वाले भी बीजेपी में। अब देख लीजिए, अभी 5 दिन पहले, सुनिए जरा सुनिए, अभी 5 दिन पहले भावना पांडे अभी बसपा में गई, तब से कल बीजेपी में चली गई। मतलब वो भी लगातार फेरबदल कर रही है। ऐसे लोग अगर वापस से बीजेपी में जा रहे हैं तो आपको क्या लगता है कि वो बीजेपी चला पाएगी? इस तरह से चला पाएगी? पत्नी है, वो अपना स्वार्थ मतलब सीधा कर रहे हैं। तब सोचिए कि जब अगर स्वार्थ सीधा करने के लिए बीजेपी में जा रहे हैं तो बीजेपी की सरकार कैसी होने वाली है?
रही है इस मैम हिसाब से? बीजेपी सबको अपने में शामिल क्यों कर रही है, आपको पता है? क्यों कर रही है? 404 सीटें लाना बहुत जरूरी है। जब 404 सीटें लाना क्यों जरूरी है, ये भी तो पूछो। 404 सीटें वो ला लेगी, लेकिन जब भ्रष्ट नेता ऐसे ही जो इसमें उसमें करते रहेंगे, ऐसे नेता भरते जाएंगे। ये छोटे जो मंत्री है ना, वो आते जाते रहेंगे, लेकिन जो कोर मेंबर होते हैं ना बीजेपी के, वो कभी इधर उधर नहीं जाते। कभी आपने सुना? आप ये बताइए कि आपने बोला जो चोर नेता होते हैं, ये बताइए कि प्रधानमंत्री जब से मोदी जी सुनिए, मैंने बोला मन कोर बोला, ओके, लेकिन ठीक है। अच्छा एक मिनट, एक बात बताइए कि पीएम जब से मोदी जी पीएम बने हैं तब से कितनी बार वो प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं, कितनी बार किए हैं बताइए? बिना कॉन्फ्रेंस करे जनता इतना खुश है तो कॉन्फ्रेंस करने की क्या जरूरत है? बिना कॉन्फ्रेंस के तो पता ही नहीं चलता कि उनके अंदर चल क्या रहा है। वो अंदर कुछ भी खिचड़ी पकाते, बस हमें तो ये समझ में आता है बहुत अच्छा कर दिया। कितनी बार किया था मनमोहन सिंह ने, कितनी बार? वही बात तो मैं बोलने वाले थे। मनमोहन सिंह मैडम जी, मैं बता रहा हूँ, मनमोहन सिंह जी बहुत बार किए थे, मनमोहन सिंह बहुत बार किए थे, लेकिन मोदी ना प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना काम गिनवा नहीं रहे, वो काम कर रहे हैं। हाँ, काम करने में फोकस है, गिनवाने में फोकस नहीं। अच्छा मुझे अभी तक बताओ, पीएम मोदी को लोगों ने 104 गालियां दी हैं, सब काउंटिंग हो रही है, उन्होंने पलट के किसको कितनी गालियां दी? मतलब उनका ध्यान केवल गालियों को गिनने पे है। अरे गालियां तो पीठ पीछे इंसान भगवान को भी देता है, तो भगवान क्या गालियां गिनने बैठते हैं क्या? गालियां गिनने बैठते हैं ना, पता है ना। आप भगवान मानते हो उन्हें? हम भगवान क्यों मानेंगे? अभी बता रहे हो ना भगवान काउंट नहीं करते। इन्होंने बोला कि पीएम गालियां गिन रहे हैं। कौन गिन रहा है? इन्होंने बताया कि पीएम गालियां गिनते तो अब तक तो हिसाब हो जाता। जिन वही तो इन्होंने बोला कि पीएम गालियां गिन रहे हैं। तो मैम सुनो, पीएम इनका ध्यान सिर्फ गालियां गिनने में है। पीएम गालियां सुने, आप क्या कहना चाहते हो? पीएम गालियां सुने, सर्वश्रेष्ठ देश के सर्वश्रेष्ठ पद पे बैठा हुआ इंसान गालियां सुनेगा? लोग गालियां दे रहे हैं ना, ये लेकिन बताइए पीठ पीछे ये उसी का फायदा है कि 400 पार जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये उसी का फायदा हो रहा है। उसी का फायदा। लोग गाली क्यों देते हैं, पहले आप मुझे ये बताओ, लोग गाली क्यों देते हैं? अगर अच्छा काम करते तो गाली क्यों पाते? नहीं, लोग गाली देते हैं ना, सबको पता है। अगर अच्छा काम करते तो गाली क्यों पाते? मैं एक शॉर्ट सिंबॉलिक जवाब देता हूँ। मैं मोदी जी से विनती करूंगा, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन और प्लस में बीपी की गोली मतलब कि सस्ती कर दिए, कुछ लोगों को जरूरत पड़ने वाली है ये 2 महीने बाद। जी ये बताइए, जो काम करता है वो गाली सुनता है कि जो निठल्ला बैठा होता है वो गाली बहुत सुनता है? बढ़िया, ठीक है, तो आपको भी लगता है कि मतलब और कोई सरकार इतना अच्छा काम नहीं करती? बिल्कुल बिल्कुल। क्यों नहीं कर सकती? किसने नहीं किया? जिसने किया है उसने किया है, जो नहीं करेगा वो सत्ता से बाहर जाएगा। इसमें कौन सी बड़ी बात? आपके हिसाब से कौन सी सरकार आनी चाहिए? मेरे हिसाब से तो बीजेपी की वापसी हो जाएगी। वो लगातार, बहुत लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि सब बीजेपी का देन है जो लगातार ईडी की रेड पड़ रही है, और यहाँ तक कि बीजेपी की अभी तक ऐसे कोई नेता नहीं है बीजेपी के जिनके घर ईडी की रेड पड़ी है। बीजेपी इतनी भी साफ सुथरी तो नहीं है। जी आपके पास कोई प्रूफ है? वही तो बात है कि प्रूफ लाने ही कहाँ, सामने लाने ही कहाँ देते हैं। ईडी भी सिर्फ वही जाती है जहाँ दूसरे दल के नेता हो। ये बताइए, अभी कांग्रेस ने कर्नाटका में सत्ता परिवर्तन किया भ्रष्टाचार के नाम पे, किया है क्या? मतलब बीजेपी के 200 विधायकों में से कोई ऐसा नहीं मिला जिसको उठा के वो बंद कर सके, जेल में डाल सके। ईडी सीबीआई छोड़ दीजिए, सीआईडी तो है, पुलिस तो है। अभी चंद्रबाबू नायडू को वहाँ के आंध्र प्रदेश के क्या नाम है रेड्डी ने उठा के जेल में डाला था कि नहीं डाला था? बेचारे बिना जमानत बिना प्रूफ के बाहर आ गए। अगर वो ऐसा कर सकती है तो कांग्रेस ऐसा क्यों नहीं कर सकती? बीजेपी यादव ने कहा, मायावती ने, उन्होंने जांच शुरू कराई थी, लेकिन यहाँ तो कांग्रेस वाले जांच तो छोड़िए, आज तक पुलिस का कुत्ता भी नहीं किया किसी के पास पूछने। जयललिता ने करुणानिधि जी को रात के 2 बजे पुलिस वालों को उठा के भ्रष्टाचार के बाद में पुलिस के हाथों डंडों से पिटवाते हुए जेल में डाला था। क्या कांग्रेस वाले इतना भी नहीं कर सकते कि भाई चलिए आप झूठी इंक्वायरी कर लें? अगर ये नहीं कर सकते तो इसका मतलब वो झूठ बोलते हैं और ये पब्लिक में भ्रम फैलाने का काम है। ये तो पहली बार हुआ है ना कि ईडी ने किसी सीएम को जेल में डाला है, गिरफ्तार हुए। पहली बार ऐसा हुआ ना कि कोई सीएम गिरफ्तार हुआ। सीएम ही थे। अब वो हमारे वहाँ एक कहावत कही जाती है कि इज्जत आनी जानी चीज है, बंदा ढीठ होना चाहिए। तो केजरीवाल जी वही है, एकदम से प्योर ढीठ इंसान है, तो उनके लिए ये कहावत बहुत सटीक बैठती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी तो सुनने में आ रहा है कि केजरीवाल जो हैं वो शायद जेल के अंदर बैठे बैठे ही सरकार चलाने वाले अपनी यहाँ पे। आपको तो बोला इज्जत आनी जानी चीज है, बंदा ढीठ होना चाहिए। अब देखिए, भारत के एजुकेशन सिस्टम का प्लस पॉइंट क्या है कि यहाँ सिखाया जाता है कि जो लोग पढ़े लिखे होते हैं उनकी मोरालिटी होती है, जबकि सबसे गंदे इंसान वही होते हैं।
उनसे अच्छे तो 12वीं फेल कम से कम शिबू सोरेन के लड़का थे हेमंत सोरेन शायद, जिन्होंने अरेस्ट होने के बाद सबसे पहला काम किया कि मुझे आप ले चलिए, मैं राज्यपाल के पास अपना इस्तीफा सौंपता हूं, उसके बाद आप मुझे अरेस्ट कर दीजिए। लेकिन ये इतना ढीठ और गिरा हुआ आदमी है कि बार बार वही कहानी, क्योंकि IITian हम लोग जैसे एजुकेटेड है, अच्छी जगह से काम किया हुआ, मैं आदमी है सर। इतना अच्छा काम किए हैं दिल्ली में, क्या डेट बन गया है? काम क्या नहीं करे? अस्पताल में आपको दवा फ्री मिल रहा है। आप कहाँ के रहने वाले? दिल्ली में जब रहते हो यहाँ तो कुछ भी नहीं दिया उसने। वही तो आपसे पूछ रहा हूँ, बताइए। महिलाओं को सारी गाड़ियाँ दे रखी है। कितना बड़ा स्कैम कर रखा है आप ये भी तो देखिए। खाली फ्री बसेस चलाने से कुछ नहीं होता है, खाली फ्री बसेस चलाने से थोड़ी ना होता है। देखिए ना कितने करोड़ का उन्होंने स्कैम कर रखा है। मोदी केवल एकमात्र हमारे देश में केवल एकमात्र मोदी जी ही ऐसे व्यक्ति हैं जो कि प्रधानमंत्री बनने के योग्य हैं। केवल उनका कोई अपना परिवार नहीं है, पूरे देश को वो ये नहीं कहते मैं मुसलमान या हिंदू, किसी को वो जातिवाद में नहीं बांटते वो लोगों को। हिंदू आगे सबने बढ़ाया, बीजेपी ने हिंदू आगे बढ़ाया। आपने बोला कि वो किसी जाति में, बताती हूँ उन्होंने कोई भी नियम जो है, कोई भी वो काम कर रहे हैं, कोई वो रोड बना रहे हैं, सपोज वो रोड बना रहे हैं, उसमें ऐसा तो नहीं है कि उसमें मुसलमानों के लिए परमिशन नहीं है। आप ये बताइए, वो तो रोड सभी के लिए है ना। वो जो भी काम कर रहे हैं, हिंदू की रोड अलग और मुसलमान की अलग हो। आप बीच में ना बोले। आपके बाप दादों ने 1946, 1963 में अलग मुल्क के लिए 96.4% वोट दिया और आप लोग यहाँ से गए नहीं। आप बताइए ये कौन करता भाई? केवल मोदी जी ही ऐसे हैं, उनका कोई अपना परिवार नहीं है, वो पूरे देश को अपना परिवार समझ के काम कर रहे हैं। और आप बताइए ना, चलिए मैं कहती हूँ एक बात अपने दिमाग में रखो ये बात, मेरी एक बात सुनिए, अगर वो हिंदू के लिए भी काम कर रहे हैं, अरे भैया रहने वाले कहाँ के? दिल्ली के अलावा। मेरी बात गोरखपुर से बोलो। हाँ, ये गोरखपुर से हो ना, दिल्ली वाले नहीं हो तुम। आप सुनिए, अगर वो सपोज ये बोल रहे ना वो हिंदू के लिए काम करे, अरे भैया हिंदुस्तान में हिंदू के लिए कोई अगर वो हिंदू के लिए काम कर रहे हैं तो हम हिंदुस्तान में ना, पाकिस्तान में आप देखो क्या हिंदू की हालत होती है। हिंदुस्तान में हिंदुओं की काम, अगर मोदी जी हिंदू के लिए काम कर रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम है? उसको फंड कराया था अमेरिका से। पाकिस्तान में देखो ना, हिंदू का क्या इतना बुरा हाल करा जाता है। अच्छा ये बताइए, हिंदू धर्म के अनुसार हम तब तक उस घर में नहीं रहते जब तक वो घर पूरी तरह से बनना चाहिए। ये किसने कहा आपको? उस घर का गृह प्रवेश तक नहीं होता है। नहीं गृह प्रवेश कैसे किया जाता है आपको पता है? जब देखिए भूमि पूजन तब होती है जब वो केवल जमीन रहे, और गृह प्रवेश तब होता है जब घर प्राण प्रतिष्ठा था। गढ़ में जब बच्चे आ जाते हैं तभी उसकी प्राण प्रतिष्ठा होती है। तो ये गृह प्रवेश नहीं था, ये प्राण प्रतिष्ठा था। मैडम का नाम पता है? कोशिश कीजिए जी, बताइए। देखो ये प्राण प्रतिष्ठा बता रहे हैं अपने आपको, और इन्हें यही नहीं पता प्राण प्रतिष्ठा कहते किसको। नहीं हम लोग को कुछ पता नहीं, जो पता है आपको पता है। प्राण ये करो ना, सोमनाथ मंदिर में जो हुई थी उस समय भी सही हुआ था। तो पता करो ना। हमने पता कर लिए। सवाल नहीं पूछा तुमने कुछ और, तुम्हें जब अपना ही नहीं पता तुम कह रहे दिल्ली का हो। दिल्ली का नहीं हो तुम, दिल्ली वाला ऐसी बातें नहीं करेगा। यूं ही करेगा, नहीं करेगा वो ऐसी बातें। दिल्ली में क्या क्या नहीं कर रखा, पानी दे रखा, पानी मंगाई। आज मैं नहाने के लिए बाहर से पानी खरीद के लाया हूँ, इतना गंदा पानी आता है मेरे रूम में।